हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड बहुत अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ और अपनी जो स्टडी है वो मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो रही है बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जितना भी मुझे टाइम मिल रहा है या फिर मैं अपने डे का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी स्टडी को दूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे आज डिस्कस करने वाली हूँ कि अभी जो 50% जो रिज़र्वेशन वाला एक जो रूल आया है, जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, देखिए उसमें अगर बोला जाए तो जो भी फ़ीमेल हैं, जो भी महिलाएं हैं, उन्होंने ऐसा कुछ मांग नहीं उठाई थी। गवर्नमेंट ने नहीं पता कि क्या सोच समझ के ये फ़ैसला लिया था। इसलिए हम उस टाइम बहुत खुश थे कि चलो रिज़र्वेशन मिला है एंड ऑल। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स देखने के बाद एंड बहुत सारी जो एक्चुअल में सिचुएशन है वो देखने के बाद सच में हमें जो भी जेंट्स वगैरह हैं, जो भी मेल जो कैटेगरी है, उनके लिए हमें बहुत ज़्यादा, सच में बहुत ज़्यादा मतलब बुरा फील हो रहा है। क्योंकि मतलब बहुत ही कम पोर्शन उनके लिए बच रहा है। और ऐसा नहीं है कि मतलब फ़ीमेल के लिए ही जॉब ज़रूरी है, उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम भी इस चीज़ को समझते हैं। मेरे जो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर थे, उनके काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे, तो मैं हर एक का रिप्लाई नहीं कर पाई। मैंने बहुत ही एक कम का जो मतलब एक मानसिकता अपनी दिखा रहे थे कि मतलब लड़कियों को पढ़ने दिया जाता है, वो निकल जाती हैं, चले जाती हैं एंड ऑल, ये ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें तो अलग बात है, वो अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन है वो निकाल रहे हैं, ठीक है। और वो एक अपनी जो उनकी मानसिकता है उससे वो दिखती है। लेकिन बहुत सारे जो कमेंट थे सच में बहुत ज़्यादा जेन्युइन थे और उनको रीड करके सच में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हुआ। ऐसा नहीं है कि देखिए आपके लिए बुरा फ़ील नहीं हो, सच में बहुत बुरा फ़ील हो रहा है। और अगर इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट कोई वोटिंग सिस्टम भी ऐसा करती है तो डेफ़िनेटली हम आप लोगों के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसा नहीं है। बट देखिए ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हमने अपने लिए सुना तो सच में हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमें रिज़र्वेशन मिला है। लेकिन बाद में जब एक्चुअल सिचुएशन को एनालाइज़ किया, बहुत सारे जो मेल कैंडिडेट हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनके जब हमने कमेंट्स वगैरह पढ़े तो सच में हमें बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हुआ। देखते हैं गवर्नमेंट अभी माइट भी कोई इन रूल्स में चेंजेस कर दे। तो जो भी है देखिए अब गवर्नमेंट के हाथ में है, भगवान के हाथ में है। हमारा काम है कि हमें अपने कर्म करने हैं, कर्म इन द सेंस कि हमें अपनी स्टडी करनी है और स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है। भगवान, एक चीज़ आप याद रखिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे आप SC ST से हैं, चाहे जनरल से हैं, चाहे मेल हैं, चाहे फीमेल है, ठीक है। भगवान आपकी पढ़ाई को ज़ाया नहीं करेगा, कहीं ना कहीं वो आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर देगा, ठीक है। बस आप अपना थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और जो आपकी स्टडी है उस पर आप अपना फोकस बनाए रखें। डेफ़िनेटली एक ना एक दिन आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। भगवान जो करेंगे, जैसा करेंगे, आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके हित के लिए करेंगे। तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। अपना जो माइंड है अभी इन चीज़ों में डाइवर्ट ना करके प्लीज़ आप अपनी स्टडी है उसमें ही अपना जो ध्यान है वो लगाइए। क्योंकि सारी जो भी अड़चनें थी वो सारी हट चुकी हैं और अभी का जो टाइम है, कभी भी जो हमारी वैकेंसी अनाउंस हो सकती है। तो हमारे पास, मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी कोई फ़िक्स नहीं है कि अगर फॉर्म्स आएंगे तो बहुत जल्दी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए सरकार चेंज हो चुकी है तो नई सरकार कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो पुराने वाले को बेसिस मान के आपको नहीं चलना है कि जैसे पुराने ईयर्स में हुआ था वैसे ही अब होगा। कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी जो स्टडी की रफ़्तार है वो बढ़ा दीजिए और अपना जो फ़ोकस है यहाँ वहाँ की बातों में ना लगा के सिर्फ आप स्टडी पे लगाइए, ठीक है। देखिए अगर आप में दम है, आपकी स्टडी में दम है, तो डेफ़िनेटली आपको एक सीट मिलेगी मिलेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी बात रही 50% जो रिज़र्वेशन महिलाओं को मिला है, उसके लिए देखिए गवर्नमेंट के मतलब जो अभी मैंने देखा था, ये जो विवाद है आई थिंक कोर्ट तक गया है या पता नहीं जाने वाला है, कुछ एक देखा था मैंने अभी। तो देखिए क्या फ़ैसला आता है वहाँ से। जो भी फ़ैसला रहेगा देखिए आपके लिए, हमारे लिए, हम सबके हित में रहेगा। हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से और बाकी जो होगा देखते हैं। जो फ्रेंड्स, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे चैनल से अभी जुड़े हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता देती हूँ। मेरा नाम है आशा शर्मा, मैं जयपुर में रहती हूँ फ्रेंड्स। और मैं अभी RPSC फर्स्ट ग्रेड और रीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरा एक बेटा है 5 ईयर का, वो अभी सीनियर KG में पढ़ता है। मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाती हूँ और इसके अलावा मैं
जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप सबके लिए व्लॉग्स भी बनाती हूँ। फ्रेंड्स, व्लॉग्स बनाने का मेरा एक ही मोटिवेशन मतलब मेरा एक ही मोटिव है कि मैं जितने भी मेरी बहन है, भाई हैं, मैं उन सबको मोटिवेट कर सकूँ और ख़ुद भी काफ़ी सारे चीज़ों को लेकर मैं मोटिवेट रह सकूँ और एक मेरी कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। तो यही सारी चीज़ें हैं जिनको लेके मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोटी-छोटी चीज़, मेरे जो एक्सपीरियंसेस से मैं जो सीखती हूँ वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। क्योंकि देखिए, चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना? क्योंकि हम चीज़ों को सेटलमेंट करते हैं, हम सीखते हैं। जस्ट लाइक मैं अगर बात करूँ तो देखिए 6 मंथ जा चुका है। 6 मंथ में मैंने अपने टाइम टेबल के साथ में, मैंने अपने चैलेंजेस के साथ में, मैंने अपने टारगेट के साथ में बहुत सारे मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं और मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को आई है कि नहीं, ये टारगेट मुझे नहीं सही लग रहा है, ये टाइम टेबल मेरे लिए सही वर्क नहीं कर रहा है, मुझे ये चेंजेस करना है, मुझे वो चेंजेस करना है, ठीक है? मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे इस तरीके से पढ़ाई को लेना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की है, दैट्स वाई मैं आप सबके साथ में डिस्कस करती हूँ। जिससे कि आपका जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या कर चुके हैं, तो आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा कम टाइम में आप चीज़ों को कर लेंगे, अपनी स्टडी को ट्रैक पे ले आएंगे। अभी हमें अपनी स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेना है और देखिए अभी हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। जितना भी आपको जैसे भी टाइम मिल रहा है आप उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए आप अपनी स्टडी पे फोकस करिए, खुद पे फोकस करिए, ठीक है? आप देखेंगे कि आप कितना बड़ा चेंज खुद की लाइफ में और खुद में ले आएंगे। देखिए, आप जिस चीज़ पे ध्यान देंगे भगवान आपको वही देगा। अगर आप फालतू की बातों पे ध्यान देंगे तो आपकी जो लाइफ है और आप खुद में भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है? आप जैसे 10 साल पहले थे, आगे भी आप 10 साल क्या ज़िंदगी भर भी आप ऐसे रहेंगे, रत्ती भर में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर आज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भगवान ने दी है, अगर आप उसे अभी ग्रैब कर लेते हैं, है ना, उस पे ध्यान दे लेते हैं, खुद पे चेंज कर लेते हैं, खुद पे फोकस कर लेते हैं, अपनी स्टडी पे फोकस कर लेते हैं, तो आप देखिएगा आगे आने वाले 2 से 3 साल में आप कितने ज़्यादा चेंज हो जाएंगे, आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए कोई नहीं आएगा आपकी लाइफ को बेटर करने के लिए, चेंज करने के लिए। अगर आप एक्चुअल में चाहते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो, है ना, और आप खुद में चेंजेस लाएं, ठीक है? आप यहाँ पे फ्रेंड्स अभी मैं अपना जो भूगोल है वो मैंने रिवीज़न के लिए बीच बीच में कुछ चैप्टर्स उठा लिए हैं। जब भी मैं अपना न्यू वाला जो सब्जेक्ट है अगर मैं उससे पढ़ के बोर हो जाती हूँ तो जो भी मुझे ठीक लगता है मैं पुराने वाले एक एक चैप्टर पिक करती रहती हूँ बीच में, जिससे मेरा धीरे धीरे रिवीज़न भी होता रहता है। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बोर हो गई हूँ तो फिर मेरी वो बोरियत भी मतलब हट जाती है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें से हमारा इंटरेस्ट लूज़ होने लगता है। तो इसीलिए मैं यही करती हूँ हमेशा से, जब भी मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत फ़ील होने लगती है तो मैं वो सब्जेक्ट पिक कर लेती हूँ जो मैंने अपने टारगेट में शामिल नहीं किया है, या जिसमें बहुत ज़्यादा कम टाइम लगने वाला है, या जिसके एमसीक्यूज़ हैं। जस्ट लाइक आपका स्कूल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, भूगोल का कोई भी एक चैप्टर हो गया। तो इस तरीके से मैं अपनी स्टडी को प्लान करती हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। इसी तरीके से लाइक करें, सब्सक्राइब करें।